दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन के रिश्तों में एक नया मोड़ आया है। लंबे समय से चल रही सीमा पर तनाव, सैनिक झड़पों और कूटनीतिक खींचतान के बाद अब दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक बार फिर साथ बैठकर शांति और सहयोग का संदेश दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात चीन के बंदरगाही शहर तियानजिन में हुई, जहां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये वही एससीओ है जिसे 2001 में चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देशों ने मिलकर एक पश्चिमी गठबंधनों जैसे नेटो का प्रभाव कम करने के मकसद से बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद पहली बार चीन पहुंचे और ये बैठक कई मायनों में अहम रही। इस मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरोसा जताया कि अब दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता का माहौल बन चुका है। इस बैठक का महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है क्योंकि 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प हुई थी, जिसमें दोनों ओर के सैनिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे और कई स्तर पर संवाद टूट गया था। यहाँ तक कि भारत चीन के बीच उड़ान सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि ये उड़ानें जल्द फिर से शुरू होंगी। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि भारत और चीन को अपने रिश्तों की दीर्घकालिक नजरिए से और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि दोनों देशों का एक दूसरे का दोस्त बनना ही सही रास्ता है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के चलते भारी टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगा दिया है। भारत पर अब कुल 50% तक का आयात पर ये टैरिफ लगाया जाएगा और इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अमेरिका भारत से खुलकर समर्थन की उम्मीद कर रहा था, जो नहीं मिला। इसी नाराजगी के बीच मोदी और शी की ये नजदीकी अमेरिका को चुभ सकती है। एससीओ सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचे। पुतिन और शी जिनपिंग पहले से करीबी रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं और अब भारत भी इस समीकरण में नए सिरे से अपनी भूमिका तय करता नजर आ रहा है। एससीओ सम्मेलन अपने आप में एक प्रतीकात्मक मंच है, लेकिन ये बड़े नेताओं को एक साथ बैठाकर आपसी हितों और साझा समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने का अवसर देता है। इस साल का सम्मेलन खासतौर पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये आयोजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 80 साल पूरे होने के मौके पर चीन के एक विशाल सैन्य परेड से कुछ दिन पहले ही आयोजित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो जाती है कि जहां एक और अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत अपने विकल्पों को खुला रखकर चीन और रूस जैसे देशों के साथ रणनीतिक संतुलन बना रहा है। ये बैठक सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि एशियाई राजनीति के शक्ति समीकरण में एक बड़ा संकेत भी है। क्या भारत और चीन सच में पुराने मतभेद भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत करेंगे या ये सिर्फ दिखावे के लिए एक राजनीतिक चाल है? इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए एशिया के 2 सुपर पावर के हाथ मिलाने से वैश्विक राजनीति में हलचल मचनी तय है।